अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स में से लाइट कैसे ट्रांसमिट होगी। ये आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले आपको मैंने बताया था कि हमें पता होगा कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पता हो कि हमारे पास जो है ना व्हाट इज़ बिन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। क्रिटिकल एंगल के बारे में मैंने बताया था कि जब रे ऑफ लाइट मूव करती है डेंसर से रेयर मीडियम में, ये बेंड करती है। ठीक है, और अगर ये रे ऑफ लाइट मूव करे डेंसर से रेयर में और बेंड करे थ्रू 90, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ए क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जैसे मैं आगे डायग्राम बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग कि हमारे पास जो है ना, जब बेटा आपके पास ये दो मीडियम हमारे पास है ना, आपके पास दो मीडियम्स हैं। ठीक है, एक डेंसर है और एक रे मीडियम हमारे पास है ना। तो अगर आप देखें ना कि ये मैंने लाइन लगा दी है, नीचे डेंसर हो गया ऊपर एयर हो गया। जब रे ऑफ लाइट मूव करे डेंसर से रेयर में, ये बेंड करती है। और जब ऐसा केस है कि जब रे ऑफ लाइट मूव करे डेंसर से रेयर में और बेंड करे थ्रू 90, दैट एंगल इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल। और अगर रे ऑफ लाइट का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा एंगल होगा तो कोई जो है ना रिफ्रैक्शन नहीं होगी, तमाम लाइट जो है ना बाउंस बैक होकर फर्स्ट विंडो में क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो दैट फिनोमेना इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज़ करते हैं जो है ना इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स में। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट जाएगी ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो फुल बेंड होकर वापस उसी मीडियम वापस आ जाएगी। सुनिए यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको रीड करें आप लोग। कह रहे हैं कि वेव ऑफ विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रिक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स। कि विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है रेडियो वेव से। दिस मीन दैट, क्योंकि अगर हम लोग जो है ना डाटा करेंगे ना सेंड बाय यूजिंग विजिबल लाइट, तो वो ज़्यादा जल्दी सेंड होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट डाटा दिस मीन्स दैट सेंडिंग इंफॉर्मेशन विद लाइट बीम्स इज लार्जर देन एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। देखिए, अगर हम लोग जो है ना रेडियो वेव को यूज़ करके डाटा सेंड करेंगे तो वो ज़्यादा जो है ना साइड सेंड डाटा होगा हमारे पास, होगा जल्दी फास्ट सेंड होगा हमारे पास होगा, क्योंकि उसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास ज़्यादा होती है। मैं दोबारा से बता दूँ, मैंने क्या बताया आपको। मैंने कहा कि जो है ना जो होती है विजिबल लाइट, बेटा विजिबल लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। सो अगर आपने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है बाय यूजिंग विजिबल लाइट, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सेंड होगी एज़ कम्पेयर टू माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स। ओके बेटा, नो अब कह रहे हैं कि एन ऑप्टिकल फाइबर आर हैज़ बीन यूज फॉर दिस ट्रांसमिशन। तो इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास ना एक हेयर साइज जो है ना थिन बना होता है बेटा ग्लास से या प्लास्टिक से, बेटा जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल होती है। ठीक है बेटा, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया था। इनर पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोर, आउटर पार्ट इज़ नोन एज ए क्लैडिंग। इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हाई 1.53 होता है, और जो आउटर पार्ट क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है 1.39 होता है। तो कह रहे हैं कि एन ऑप्टिकल फाइबर विद कोटिंग ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज थिन स्टैंड ऑफ 5 ग्लास एंड दैट एब्जॉर्ब लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट। एंड ऑप्टिकल फाइबर इज अ बंडल ऑफ जो है ना थाउजेंड्स ऑफ बने होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो है ना हेयर साइज थ्रेड से बने होते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये डायग्राम नज़र आपको आ रही होगी। सो ये डायग्राम हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर की। सो असल में क्या है कि ये इसके दो हिस्से हैं ना। ठीक है, ये नज़र आपको आ होगी, इनर हिस्से को बोलते हैं उन्होंने कोर कहा हुआ है, और जो आउटर हिस्से उसके कहा उन्होंने कहा हुआ है क्लैडिंग। अब जब रेज ऑफ लाइट यहाँ से मूव करी है ना, सो देखिए रेज जाएगी ना स्ट्रेट, तो यहाँ में क्या लॉस हो रही है हमारे पास। फिर हम थोड़ी बेंड की है, बेंडिंग पेश आई है, फिर भी क्या लॉस हो रही है। एक ऐसा एंगल आया जब ये बेंड हो गया थ्रू 90, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। अब जब रेज ऐसा एंगल जो क्रिटिकल एंगल से क्या है ज़्यादा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तमाम लाइट बाउंस बैक होकर इसी समय क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो डैट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, असल में हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स को बनाया हुआ है हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके। वो इसलिए कि जब भी कोई लाइट सिग्नल इस वायर में इन हो जाए,
तो इसी वायर में रहे, यहाँ से लॉस ना हो। अगर लॉस हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ जो भी आप वॉइस सेंड कर रहे हो, जो भी आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो ना, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं पहुँचेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या मतलब पहुँचेगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको होती है ना आवाज़, कभी वो कट के आ रही होती है। अब वो कट की आवाज़ क्यों आ रही होती है, बिकॉज कुछ सिग्नल क्या हो रहे हैं हमारे पास, वो लॉस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हमें जो है ना, हम लोग क्यों डाटा सेंड करते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। वाई वी डू नॉट यूज़ माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स। स्टूडेंट, इसलिए मैंने पहले बताया आपको कि इंफॉर्मेशन को सेंड करना बाय जो है ना विजिबल लाइट, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव या माइक्रोवेव। सो बेटा अगर फ्रिक्वेंसी हाई है, इट्स मीन कि डाटा जल्दी सेंड होगा, हाई अमाउंट में डाटा क्या होगा, सेंड होगा। ठीक है, तो बेटा फिर इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, डाटा सेंड करते हैं बाय यूजिंग विजिबल लाइट। अब इस काम के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ किए। अब ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया क्या होता है हमारे पास, इसका जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, इनर पार्ट को बोलते हैं कोर, आउटर पार्ट इज कॉल्ड क्लैडिंग। कोर जो है ना वो बनी होती है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, उसका होता है 1.35 सॉरी 1.53 होता है उसका, और जो होता है क्लैडिंग उसका होता है 1.39। अब जब भी कोई जो है ना रे इसमें इन होगी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये बाउंस बैक होगी, इसी में वापस आ जाएगी, एंड इट कैन कवर मैनी किलोमीटर्स विदाउट एनी लॉस। तो कैन लाइट दैट इंटर द कोर एंड optical fiber goes straight and hit the inner wall, the cladding of fiber optics, if the angle of incidence is greater than critical angle। अगर बेटा हमारे पास angle of incidence क्या होगा, लेस होगा critical angle से, some of light will escape from the optical fiber and loss। However, if the angle of incidence greater than critical angle, light is totally reflected into the fibers, then the total light travel in straight line and until it again strike the wall and so on। The advantage of the fiber is that it can be sent very high data rate long distance। This feature of the fiber distinguishes from other wires। ठीक है बेटा, और when electrical signals are transmitted through wires, the signal loss increases with increased data rate। This decreases the range of the signal। ओके बेटा, बात समझ आपको आ गई है। डाटा बेटा हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं, तो बेटा जब हम एक दफ़ा इसमें लाइट इन हो गई है तो लाइट इसी में रहेगी एंड ट्रैवल मैनी किलोमीटर्स विदाउट एनी लॉस। ठीक है बेटा, कहना ईच ऑप्टिकल फाइबर इज अ मल्टी मोड अबाउट 10 times थिकर देन ऑप्टिक्स यूज इन सिंगल मोड। बेटा अगर हम लोग एक उसका जो है ना क्लैडिंग बढ़ा देंगे तो वो 10 times जो है ना ज़्यादा उसकी पावरफुल हो जाएगी हमारे पास, लाइट को जो है ना इसका मतलब क्या हमारे पास बेटा वो रोकेगी। दिस मीन्स दैट लाइट कैन ट्रैवल थ्रू कोर बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स। हिंस multi-mode cables can send information over relatively short distance and used to link computer network together। ओके बेटा किसी बच्चे को इस टॉपिक में मसला आया हो, बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा मैं टॉपिक रिपीट कर देता हूँ, जहाँ से मसला आपको नहीं आया, जहाँ से मसला आपको आ रहा है वो जगह मुझे बता दें, बेटा मैं वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ। टॉपिक बेटा ये लॉन्ग मेन टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में जब करवाया था आपको मैंने हेडिंग बनाई थी। ठीक है बेटा, वो हेडिंग वाइज आपने टॉपिक याद करना है ये वाला। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है इसमें, बेटा अपना हैंड रेज करें अपना आप लोग। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि आपको टॉपिक समझ आ गया। बेटा चलें बेटा आप लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटरनेट। ठीक है, तो बेटा इंटरनेट से तो आप सब लोग जो है ना बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंटरनेट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, आप घर में ही बैठ के यहाँ पे लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है हमारे पास, बेटा जब 3-4 कंप्यूटर्स या 3-4 काफ़ी कंप्यूटर्स बेटा आपस में ना कनेक्ट हों, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो देन इंटरनेट वाज फॉर्म। ठीक है, हम क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं व्हेन मैनी कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑफ वर्ल्ड वर्क कनेक्टेड टुगेदर, जब बहुत से कंप्यूटर के नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हों, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, उनका मतलब क्या हो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, इंटरनेट वाज फॉर्म्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है बेटा, मैं तो बात बता रहा हूँ कि जब बेटा कुछ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों, कुछ या मैनी कनेक्ट हों आपस में, ठीक है बेटा, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या हो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, बेटा हमारे पास इंटरनेट बन जाता है। ठीक है,
और हम कहते हैं कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब जो कि फुल ग्लोब में फैल रहा है, ठीक है। कह रहे इनिशियली द साइज ऑफ इंटरनेट वाज स्मॉल, यूजली जो है ना इंटरनेट बहुत स्मॉल था, लेकिन कुछ अर्से के बाद जो है ना ये वेरी शॉर्ट टाइम में जब तक लोगों को इसके एडवांटेज मालूम हुए, भाई ऑलमोस्ट फुल दुनिया में क्या होगा वैसे ये फैल गया है, ठीक है। तो क्या है टुडे इंटरनेट कंपोज ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स, ठीक है। दे हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द कंट्री वेयर इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल। बेटा कोई ऐसा कंट्री है नहीं जहाँ पे जो है ना जो है जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो, ठीक है। ऑलमोस्ट हर दुनिया में हर एक मुल्क में जो है ना हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, सब लोगों के पास इंटरनेट आपके पास मौजूद हो गया है, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनेट की हमारे पास सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ठीक है। बेटा जो है ना दो इम्पोर्टेंट सर्विसेज जो कंप्यूटर इंटरनेट की हमारे पास है, बेटा एक हमारे पास है वेब ब्राउजिंग और दूसरा बेटा हमारे पास है जो है ना ईमेल। बेटा वेब ब्राउजिंग क्या होता है? बेटा वेब ब्राउजिंग से आप डिफरेंट जो है ना वेब्स को पेजेस को बेटा आप लोग देख सकते हैं। जैसे बेटा आपने गूगल ओपन किया ना, गूगल क्रोम ओपन किया आपने, ठीक है। तो बेटा वहाँ पे आप डिफरेंट टैब्स में डिफरेंट पेजेस आपने ओपन कर लिए, बेटा उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग वेब ब्राउजिंग। और दूसरा बेटा होता है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल अलाउज पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है बेटा। ये फंक्शन लोगों ने पीपल्स को कि सेंड भी करना मैसेज, रिसीव करना मैसेज बेटा, ठीक है। ये दो हमारे पास इसकी मेन सर्विसेज हैं। तो बेटा पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द मेन सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। बेटा आप ये दो लिखिएगा कि देयर आर टू मेन सर्विस ऑफ इंटरनेट, एक है वेब ब्राउजिंग, एक है ईमेल। वेब ब्राउजिंग क्या होती है? दिस फंक्शन अलाउ यूजर टू व्यू वेब पेजेस। और ईमेल क्या होती है? अलाउ पीपल टू सेंड एंड रिसीव दैट टेक्स्ट मैसेजेस, ओके बेटा। नेक्स्ट अब बेटा हम पढ़ते हैं कि ब्राउजर्स क्या होते हैं। बेटा ब्राउजर जो होते हैं ना, अब ब्राउजर एप्लीकेशन विच प्रोवाइड अ विंडो टू द वेब। बेटा जो वेब को ना एक विंडो प्रोवाइड करती है। बेटा ये तमाम डिजिटल ब्राउजर नज़र आपके आ रहे हैं, एक सफारी है, मोजिला है, क्रोम, ओपेरा मिनी, द वर्ल्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दीज आर द ब्राउजर्स, ठीक है। आर ब्राउजर आर डिजाइन टू डिस्प्ले द पेज ऑफ इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट द वेबसाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। फिर तमाम ब्राउजर का बेटा काम ये होता है कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से बेटा आप जाके सर्च करते हैं और आपको बेटा वहाँ से मिलती है। ये बेटा कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये बेटा आप लोग कुछ नाम है उसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में कि वो मोजिला, क्रोम, सफारी एट्सेट्रा, ठीक है बेटा। अब बेटा हम पता है कि हमारे पास ईमेल क्या होता है। बेटा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन इंटरनेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, विच प्रोवाइड वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, ठीक है। बेटा ये ईमेल जो है ना बहुत ही पॉपुलर चीज़ है जो बेटा इंटरनेट में यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। अब जैसे आप जो है ना बहुत से लोग ईमेल में कर देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी पिक्चर्स वगैरह दूसरों को, ठीक है बेटा। अभी तो बहुत फास्ट ज़माना आ गया है, अब व्हाट्सएप वगैरह हो गई है, फेसबुक वगैरह आ गई है बेटा। पहले जब लोगों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं थे, बेटा लोग ईमेल के ज़रिए जो है ना एक दूसरे को मैसेज सेंड करते थे, अपनी ईमेल सेंड करते थे, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करते थे और बेटा उसमें ज़रिए करते थे वो रिसीव करते थे, ओके। और बेटा कह रहे हैं कि हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट थ्रू ईमेल क्विकर एंड रिलायबल। बेटा इंटरनेट के ज़रिए हम लोग ईमेल के ज़रिए हम लोग एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा कुछ इसके एडवांटेज है, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ ईमेल एज फॉलोज। बेटा फास्ट कम्युनिकेशन हमारे पास है, ऑलमोस्ट मतलब कि बहुत जल्दी एक दूसरे को मैसेज रिसीव और डिलीवर होते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर घर में इंटरनेट लगा हुआ है बेटा इसमें कोई आपको जो है ना बिल्स का नहीं आएगा, सिंपल है बहुत यूज़ करना और मोर एफिशिएंट है एंड वर्सटाइल है, ठीक है। मोर एफिशिएंट मतलब क्या है कि वी कैन सेंड आवर मैसेज टू एनी फ्रेंड्स और पीपल ओनली इन वन एक्शन, यानी कि एक बटन दबा के हम अपने दोस्तों को अपने मैसेज वगैरह कर सकते हैं, उनसे मैसेज बातें वगैरह कर सकते हैं। वर्सटाइल मतलब क्या है कि पिक्चर और अदर फाइल्स कैन आल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल। इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल टू अस, ठीक है। बेटा कुछ इसके ई लर्निंग है, ई कॉमर्स है, ये बेटा कुछ इसके भी और भी हमारे पास के इंटरनेट के एडवांटेज हैं। ये जो तमाम लिस्ट लिखी हुई है आपके पास ना, ये फास्ट कम्युनिकेशन, बिग सोर्स इन्फॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, बेटा तमाम हमारे पास एडवांटेज लिखे हुए हैं इंटरनेट के। एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? बेटा रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को पता ना कोई मसला आया हो इंटरनेट के बारे में, बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं।
ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बात समझ आ गई है। चलिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले बेटा करते हैं इसके एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, एमसीक्यूज कुछ आपके कोर्स में शामिल है, कुछ शामिल नहीं है। मैं आपको बेटा से तमाम करवा रहा हूँ, आप बेटा एमसीक्यूज तमाम कर लीजिए करें। ठीक है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है बेटा, प्रोसीड डाटा। ठीक है, जब डाटा एक प्रोसीड हुआ हो उसको बेटा बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। कहना है विच इज़ द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्बिटिंग सेटेलाइट एंड अर्थ। मतलब कौन सी जो है ना सेटेलाइट का और अर्थ के दरमियान जो कौन सी जो है ना हमारे पास रिलायबल वे है बेटा, वो माइक्रोवेव्स है। ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बेटा आप बस याद कर लें, माइक्रोवेव्स है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, बेटा कंप्यूटर जो है ना बोथ बी एंड सी, मतलब सॉरी बेटा कंप्यूटर बेटा अर्थमेटिक भी करता है और लॉजिकल भी करता है। ठीक है, बोथ बी ए एंड सी ऑप्शन हमारे पास है, बोथ ए एंड सी, अर्थमेटिक भी करता है काम और लॉजिक भी करता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बेटा होता है हमारे पास सीपीयू। ठीक है, पता होगा आपको। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, फिर में से कौन सा प्रोसेसिंग नहीं है, वो गैदरिंग है। गैदरिंग करने को प्रोसेस नहीं बोलते। ओके बेटा, बेटा फिर कह रहे हैं कि जो है ना फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, बेटा वो इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए हम लोग हर एक चीज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ई मेल स्टैंड फॉर, बेटा ई मेल अभी हमने पढ़ा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ई मेल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बेटा ये हमारे एमसीक्यू सारे हो गए। बेटा अब जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं बेटा वो 17.1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 11 है। ठीक है, ये बेटे 4 क्वेश्चन हमारे कोर्स में शामिल हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्या ना व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, बताएं डाटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। तो बेटा ये मैंने बताया भी था आपको, डिफरेंस लिखवाया हुआ है कि डाटा आर रॉ फैक्ट्स। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसीड डाटा इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। बट डाटा हमारे पास किसी किस्म का हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, और इन्फॉर्मेशन बेटा जब वो डाटा अरेंज होगी ना तब हमारे पास मिलेगी उससे। फिर हम कहा था कि डाटा जो है ना वर्ड निकला है डिट्रियम से। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वर्ड निकला है इन्फो से। तो ये आपको मैंने 5-6 के डिफरेंस करवाए हुए हैं, आपने याद भी किए हुए हैं, मेरा वांस को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये मैंने आपको ICT याद करवाया था, डिफाइन करवाया था, तो ये हमने किया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा ये हमने पढ़े थे ना, CBIS सिस्टम के होते हैं 5 कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा, प्रोसीजर और पीपल। तो बेटा ये 5 कंपोनेंट बेटा मैंने आपको पढ़ाए थे, ये बेटा आपने वहाँ से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, मैं 11 में कह रहा है कि व्हाट इज़ इंटरनेट, एंड इंटरनेट इज सोर्स ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन डिस्कस। तो बेटा इंटरनेट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन लिखवाया हुआ है। बेटा ये तमाम एक्सरसाइज आपने पहले किए हुए हैं, तो बेटा आप याद कर लीजिएगा। ओके बेटा, अगर किसी बच्चे को कहीं कोई मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा क्लास अब खत्म हो रही है। यस, एनीवन हैव टॉपिक, एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, प्लीज़ रेज हैंड, अदरवाइज बेटा क्लास खत्म होती है। थैंक यू।